वेलकम बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, मतलब परिमेय संख्याओं के दो तरह के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, हमें जो दशमलव प्रसार दिया गया है वो कैसा है? अशांत आवर्ती है। कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती। इससे पहले के लेक्चर में मैंने जो दशमलव प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार और अशांत में आवर्ती और अनावर्ती, इन सब के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को हमें किस रूप में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है। और ये संख्याएं जो हैं, हमें कैसी संख्याएं दी गई हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिए गए हैं। संख्याओं के अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है? 0.3 पे बार दिया है। इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 0.3 पे बार को हमें किस में लिखना है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? जो हमें संख्या दी गई है, मान लेंगे कि ये संख्या किसके बराबर थी? x के बराबर थी। किसके बराबर थी? x के बराबर। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। माना x बराबर 0.3 पे बार। 3 पे बार का मतलब ये है कि जो संख्या 3 है वो क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। तो बार बार रिपीट हो रही है तो हम इसको 0.333 डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि x बराबर है 0.3 पे बार, या हम इसको लिख सकते हैं 0.333। ये हमारे पास क्या हो जाएगी? समीकरण 1। क्या हो जाएगी? समीकरण 1। अब आते हैं इससे आगे के स्टेप पे। तो इससे अगला स्टेप क्या है कि हमें जो है इस 3 को दशमलव से बाहर निकाल कर लेके आना है। इस 3 को क्या करना है? दशमलव के बाहर लेके आना है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। केवल एक संख्या हमें लेके आना है। कहाँ? दशमलव से बाहर। तो इस एक संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना पड़ेगा। या समीकरण 1 को गुणा करेंगे हम किससे? 10 से। गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट। मतलब 3 जो है वो दशमलव के एक दशमलव से पहले आ जाएगा, और 333 जो है वो तो रिपीट हो ही रहा है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? समीकरण 2। नेक्स्ट स्टेप क्या है? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समझ रहे हो? समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा? 10x माइनस x बराबर 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 10x माइनस x, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 3.333 में से हमें माइनस करना है 0.333। तो माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9x बराबर 3। क्या मिलेगा? 9x बराबर 3। ये जो टर्म है हमारी, ये दोनों टर्म बराबर है 0.333, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा है? 0.333। तो ये दोनों टर्म बराबर है। तो अगर दोनों टर्म को हम माइनस करते हैं, देखो इस तरीके से 333 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर भी हमें मिल रहा है 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो माइनस करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 3.000। तो हमें माइनस करने के बाद क्या मिला? केवल 3 मिला। तो हम x बराबर लिख सकते हैं क्या? 3/9, या x का मान हमें कितना मिलेगा? 1/3। तो जो हमें संख्या दी गई थी क्या? 0.3 पे बार। 0.3 पे बार। तो इसका जो P/Q रूप होगा वो क्या होगा? 1/3 होगा। क्या होगा? 1/3 होगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके,
आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 0.47 पे बार। क्या दिया है, 0.47 पे बार। अब 4-7 पे बार का मतलब ये है कि 0 के बाद दो संख्याएं हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, 4 और 7। ठीक है, तो फिर से वही स्टेप हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें हमें क्या करना है, माना जैसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, माना x बराबर क्या, 0.47 पे बार। ठीक है, माना x बराबर 0.47 पे बार। ये हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4747 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण 1। कहने का मतलब कि 0 के बाद 4 और 7 क्या हो रही हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं। यहाँ पर 0 के बाद दो संख्याएं 4, 7 बार बार रिपीट हो रही हैं। पहले वाले क्वेश्चन में केवल 3 बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो उससे हमने दशमलव से पहले लाने के लिए हमने किससे गुणा किया था, 10 से। यहाँ पर दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, दशमलव से पहले लेकर आएंगे। तो किससे हमें गुणा करना पड़ेगा, दो संख्याओं को अगर दशमलव से पहले आप लिखना चाहते हो तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। किससे, 100 से। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर क्या मिलेगा, 100x बराबर 4, 7 आपका दशमलव से पहले, 0.4747 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब सेम स्टेप है जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, अब सेकंड में भी हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस x बराबर 47.4747 डॉट 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 माइनस 0.4747 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद क्या होगा, 999x 999x बराबर किसके मिलेगा, 47 के। 999x बराबर कितना मिला, 47, और x बराबर आपको कितना मिलेगा, 47 डिवाइड बाई 999। ठीक है, हमने x को क्या माना था, x को हम मान के चले थे 0.47 पे बार, और x क्या हमें क्या फॉर्म मिला, 47/999। तो हम बोल सकते हैं कि 0.47 का p/q फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, 47/999 होगा। क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जो अदर फ्रेंड्स भी हैं उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड कोई इशू ना हो। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के पार्ट 3 पे। ओके, सो थर्ड पार्ट अब इसके बाद हम लोग करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए 0.001 पे बार क्या मिल रहा है, 0.001 पर क्या मिल रहा है, बार। तो जैसे हमने अभी तक 2 पार्ट किए, इसमें भी सेम है। माना x बराबर क्या हो जाएगा, 0.001 पे बार। अब दशमलव के बाद 3 संख्याएं क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 001 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 क्या दर्शाता है कि संख्याएं जो हैं वो कैसी हैं, अशांत। संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो कैसा है, अशांत है। ये हमारे पास क्या हो गई, समीकरण 1। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 3। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, दशमलव के पहले लेकर आएंगे। ठीक है, तो दशमलव से पहले लेके आने के लिए अब हमें 3 संख्याओं को लेके आना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। किससे गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, 1000x
बराबर 0, या सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.001 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। 1000x बराबर हमें क्या मिला 1.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2। प्रोसेस सेम है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हमें क्या मिलेगा 1000x माइनस x बराबर 1.001 माइनस 0.001 डॉट 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 डॉट। ठीक है, माइनस करने पे क्या मिला हमें 999x बराबर क्या मिलेगा 1, या x बराबर कितना मिला 1/999। तो यहाँ से जो हमें दशमलव प्रसार दिया गया था 0.001 बार, इसका p/q फॉर्म जो होगा वो क्या होगा 1/999 होगा। ठीक है, क्या होगा 1/999। चलिए इसी में एक बोनस क्वेश्चन भी करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। एक बोनस क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें अब हम इससे थोड़ा सा एक डिफरेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं दशमलव प्रसारों से रिलेटेड और उनको p/q फॉर्म से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं तो अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन करके ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर फिनिश हो जाएगा। सो एक बोनस क्वेश्चन है आपका, बोनस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि हमें जो संख्या दी गई है वो क्या है 0.47 पे बार। ठीक है, क्या दी गई है 0.47 पे बार। तो हम मान लेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, माना x बराबर है 0.47 पे बार, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 0 दशमलव के बाद पहले तीनों में क्या हो रहा था, जो संख्याएं आ रही थी वो आवर्ती थी, लेकिन यहाँ पर 4 आवर्ती नहीं है, 4 आवर्ती नहीं है, लेकिन 7 कैसी संख्या है, एक आवर्ती संख्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.477 डॉट डॉट डॉट, समझ रहे हो 0.47 डॉट डॉट डॉट। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया 0.4777। अब इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 मानने के बाद सबसे पहले वो संख्या जो आवर्ती नहीं है, कौन सी संख्या 4 यहाँ पे क्या है आवर्ती नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है दशमलव से पहले लिखना है। क्या करना है दशमलव से पहले लिखना चाहते हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा 10 से। केवल एक संख्या को हमें क्या करना है दशमलव से पहले लिखना है, तो हम गुणा किससे करेंगे 10 से। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगी समीकरण 2। ठीक है, क्या हो जाएगी समीकरण 2। तो अब तक जो हमने स्टेप किया है, अब तक के प्रोसेस में हम लोग क्या करते आए हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4.777 माइनस 0.4777। तो यहाँ पे दशमलव के बाद भी हमें क्या मिलेगी एक संख्या मिलेगी, तो इस वजह से हमें p/q फॉर्म नहीं मिल पाएगा। तो p/q फॉर्म लाने के लिए क्या करना है कि ये जो हमें 7 संख्या दी गई है जो आवर्ती है उसको भी हम क्या करेंगे दशमलव से पहले लेकर आएंगे। ठीक है, पहले 4 को लेके आए हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में 7 को लेके आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे समीकरण 2 को, केवल एक संख्या आवर्ती है तो समीकरण 2 को फिर से क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, समझ रहे हो गुणा करने पर, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। क्या मिलेगा हमें
10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100x बराबर, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 47.777 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, समीकरण 3। क्या मिल गई हमें, समीकरण 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस करना है। क्या है, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर हमें क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x बराबर 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये मिल गया हमें। माइनस करो, क्या मिलेगा, 90x बराबर क्या मिल रहा है, 47 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 43, और ये बाद की दशमलव के बाद की संख्याएं बराबर हैं तो हमें क्या मिला, केवल 43। या हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर 43 डिवाइड बाई 90, 43/90। तो हमें जो संख्या दी गई थी, कौन सी संख्या, x बराबर 0.4 और 7 पे बार, इसका जो है p/q फॉर्म क्या होगा, 43/90। क्या मिला, x बराबर 43 डिवाइड बाई 90। तो इस तरह से हम अशांत आवर्ती संख्याओं का या परिमेय संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, p/q फॉर्म निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और चाहते हैं आप कि इस आपसे रिलेटेड टॉपिक से ये वीडियो बनती रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू, हैव ए नाइस डे।